नमस्कार, euridmedia.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र द्विवेदी। दोस्तों, हिंदुस्तान में जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां 100 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, 60 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान करते हैं, ऐसे देश में, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, दो प्रमुख संवैधानिक पदों पर बैठे के बीच तू मैं, ये देश हित में नहीं है और जनता इसका असलियत जानना चाहती, कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार भारत निर्वाचन आयोग पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वो चुनाव निष्पक्ष नहीं कर रहा है। उनका महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर कई सवाल भी उठाए हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आयोग ने 12,000 बूथों पर 600 से अधिक मतदाताओं की बढ़ोतरी की। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल में कई पॉइंट्स दिए और उसमें उनका सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, 5 वर्ष के अंतराल में 31 लाख मतदाता बढ़े थे और लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के अंतराल में 5 महीने का अंतर था, उसमें 41 लाख मतदाता कैसे बढ़े। दूसरा, उन्होंने तर्क सही दिया कि चारों चुनावों में जो आयोग शाम को बताता था कि इतने % चुनाव हुए हैं, इतने बड़े मतदान हुए हैं, उसके बाद फाइनल रिजल्ट चुनाव मतदान प्रतिशत आता, उसमें 1% 1.5% का अंतर रहता था। उन्होंने बहुत स्पष्ट, बहुत तार्किक रूप से दिया कि शाम 5 बजे तक 58.22% मतदान हुआ था और सुबह आखिरी आंकड़ा हुआ तो 66.05 हो गया, जो 60.83% हो गया और 76 लाख वोटों की बढ़ोतरी हो गई। प्रोविजनल वोट आती थी शुरू में और अंतिम मतदान आता था, उसमें उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि 2009 में 0.5%, 14 में 1.08%, 19 में 0.64% और 24 में जबकि 7.83% बढ़ोतरी हो गई। ये कैसे हुआ है? कई सवाल उठे कि ये जो 5 बजे के बाद 600 मतदाता 12,000 बूथों पर मतदान किए हैं, तो अगर एक मतदाता 1 मिनट मतदान करेगा तो उसे 10 घंटे लगेंगे, तो 5 बजे के बाद 10 घंटे और हों तो 2, 2:30, 3 बज जाएंगे रात में। ये उनके अपने तर्क हैं। उनका ये भी कहना है कि उन्हीं सीटों पर मतदान अधिक हुए हैं जहां पर लोकसभा चुनाव में, जिन विधानसभा चुनाव में मतलब भाजपा हारी थी, ऐसे 85 विधानसभा सीटें थी जहां भाजपा हारी थी और उन्हीं मतदान सीटों मत बढ़ा करके चुनाव जीता है। 139 सीटों पर चुनाव लड़ी और 132 सीटें जीती, मतलब 89% ज्यादा स्ट्राइक रेट है, जबकि लोकसभा में 32% स्ट्राइक रेट था। ये बहुत सारे सवाल हैं जो उन्होंने उठाए थे। इस पर भारत निर्वाचन आयोग ने यह कहा कि राहुल गांधी लिखित नहीं देते हैं, बाहर बोलते हैं और मैच हारने के बाद रेफरी को दोष देना ये उचित नहीं है। राहुल गांधी का उन्होंने करारा जवाब दिया और कहा कि जब इन्होंने शिकायत की थी चुनाव के बाद, दिसंबर 2024 को ही उन्होंने 68 पेज का सिलसिलेवार अपना रिपोर्ट दे दिया था, सारे सवालों का जवाब दिया था। फिर 6 जून को उन्होंने लेख लिखकर, आर्टिकल लिखकर फिर वही सवाल क्यों उठाया, उसको लिखित भारत निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। आयोग ने कहा कि ये गंभीर सवाल है, यह आयोग का नहीं जो लाखों कर्मचारियों का मान है और मैच फिक्सिंग जैसे आरोप लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अपमानजनक है। इस पर भारत निर्वाचन आयोग को घोर आपत्ति है। इसके बाद राहुल गांधी ने फिर ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर उन्होंने आयोग का जवाब दिया और ये कहा कि बिचौलियों के बिना हस्ताक्षर टाल मटोल करने वाले नोट जारी करने गंभीर सवालों का तरीका नहीं है। अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख के लिखे गए सारे सवालों का जवाब दे दें और साबित करें कि महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में लोकसभा चुनाव, हालिया चुनाव के लिए समेकित डिजिटल मशीन पठनीय मतदाता सूची प्रकाशित करें। महाराष्ट्र मतदान केंद्र में शाम 5 बजे के बाद सभी CCTV फुटेज जारी करें। चोरी से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित नहीं रहेगी, सच बोलने से आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी राहुल गांधी को भारत निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाने की कड़ी निंदा की है और ये कहा यह मतदाताओं का अपमान है। लेकिन सवाल ये है, न राहुल गांधी सही अपनी जगह
और न सही है भारत निर्वाचन आयोग। 140 करोड़ की जनता, 100 करोड़ जिसमें हमारे मतदाता हैं, 60 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया है, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर वास्तविकता है क्या। भारत निर्वाचन कह रहा है कि 24 दिसंबर 2024 को उन्होंने सारे सवालों का जवाब दे दिया, तो 6 जून तक राहुल गांधी क्यों चुप थे, इसका जवाब देना चाहिए। दूसरा, भारत निर्वाचन आयोग क्यों छिपा रहा है, क्यों नहीं बता रहा है, क्यों नहीं मतदाता सूची जारी कर रहा है कि 600 मतदाता या जो 30 लाख मतदाता थे, 41 लाख मतदाता कैसे हुए और उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में क्यों बढ़े जहां पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उन्हीं विधानसभाओं में हारी थी जहां पर मतदाता बढ़ाए गए हैं। तो राहुल गांधी के सवाल भी तार्किक हैं, तथ्यों के साथ हैं और निर्वाचन आयोग का भी कहना है कि राहुल गांधी को लिखित देना चाहिए। लेकिन इस तूतू ममे के बीच में भारत निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता बिल्कुल शून्य पर पहुंच गई है, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है और राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो चुप क्यों रहते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन अगर इतना बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र का इतना चुनाव हेक्टिक था, इनके बड़े मजबूत सहयोगी थे, शिवसेना थी, एनसीपी थी, कांग्रेस के तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनके जो बूथ एजेंट थे, वो क्या उस समय जिस समय मतदान का पर्चा दिखाया जा रहा था, 5 बजे के बाद वोट दिखाई जा रहा था, वो कहां चले गए थे? क्या वो भी बिक गए थे या वो वहां पर थे नहीं, या क्या वो कहां थे? उनके पास फीडबैक क्या है? उन्होंने क्यों नहीं लिखी शिकायत की तत्काल और ये बताया कि इतने समय तक मतदान नहीं हुआ। दूसरे दिन, उसी दिन जब दूसरे दिन मतदान प्रतिशत जारी हुआ तो क्यों नहीं उस पर आपत्ति की? वहां के बूथ एजेंटों ने की। बूथ एजेंट भी बहुत इनके परफेक्ट नहीं रहे होंगे, मौके पर नहीं रहे होंगे, काफी शिकायतें भी होती रही हैं, कई फुटेज भी आए हैं, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई नहीं की। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब एक विधानसभा का पर्टिकुलर डिटेल दिया गया, किस विधानसभा में कैसे वोट इतना बढ़े, उसका डिटेल नहीं दिया। एक ग्राम पंचायत के मतदाताओं ने कहा कि हम बैलेट पर हम मतदान करके अपने मतदाताओं का मतदान का परीक्षण करेंगे, उसको भारत निर्वाचन आयोग ने अनुमति नहीं दी, क्योंकि उन्हें भी संदेह था कि उनके यहाँ जो वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को, वो वोट उनके गांव के लोगों ने बूथ पर नहीं दिया था। तो ये बहुत सारे सवाल हैं कि भारत निर्वाचन आयोग संदेह घेरे में। राजीव कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग को बिल्कुल रसातल में पहुंचा दिया है। राजीव कुमार ने ऐसा कलंकित किया है भारत निर्वाचन आयोग को, ना भूत हो ना भविष्य हो, ना कोई भारत निर्वाचन आयुक्त आया है, ना ऐसा कभी आएगा। उन्होंने अपनी गजलें सुना करके भारत निर्वाचन आयोग को बहुत ही जमीन में अंदर पहुंचा दिया है। तो अब नए निर्वाचन आयुक्त आए, एनएस कुमार आए हैं, ये अच्छे अधिकारी माने जाते हैं और इनकी एक प्रोफाइल भी राजीव कुमार की तुलना में 1 लाख गुना बेटर मानी जाती है। और जो अभी तक इन्होंने निर्णय लिए हैं, जो उसको लेकर इनके बारे में परसेप्शन अच्छा बनना है, लेकिन जो तूतू महमे की स्थिति राहुल गांधी और भारत निर्वाचन आयोग में चल रही है, ये उचित नहीं कहा जा सकता है, ये देश हित में नहीं है। इससे पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, क्योंकि एक विपक्ष का नेता है राहुल गांधी, जिसको दुनिया जानती है और एक संवैधानिक पद पर है। दूसरा, भारत निर्वाचन आयोग को जो चुनाव कराता है, जिसके आधार पर सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं, तो भी संवैधानिक पद। तो 2 संवैधानिक पदों पर बैठे झूठ कौन बोल रहा है, सही कौन है, गलत कौन है, इसका निर्णय तभी होगा जब जितने भी सवाल राहुल गांधी ने उठाए हैं उसे पारदर्शी तरीके से भारत निर्वाचन आयोग एक आंकड़ों के साथ ऑनलाइन जारी करे, उसके डिजिटल के साथ साथ उसकी जो हार्ड कॉपी भी लोगों की बांट दे कि भाई जो 600 मतदाता बढ़े हैं, किन किन बूथों पर बढ़े हैं, किन विधानसभा क्षेत्रों में बढ़े हैं, और जो मतदान हुआ है 5 बजे के बाद कितने बजे तक हुआ है, उसके फुटेज जारी करें। ये बहुत सारे सवाल हैं और राहुल गांधी को थोड़ा गंभीरता दिखानी चाहिए कि संस्था पर आरोप लगाने के पहले उसके तथ्यों के साथ अपने जो बूथ एजेंट थे, जो उनके बूथ मतदान केंद्रों पर थे, काउंटिंग में थे, उनसे सारी फीडबैक लेकर उनको आगे लाकर बताना चाहिए कि अगर बूथ एजेंट बताएं कि उन बूथों पर जहां पर राहुल गांधी की शिकायतें हैं, उस पर वो उस समय कहां थे जिस समय ये मतदान हो रहा था, फिर मतगणना हो रही थी, और तत्काल इस पर यकीन किया। तो दोनों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, दोनों जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और अनर्गल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसलिए देश की 140 करोड़ जनता जानना चाहती है कि भारत निर्वाचन आयोग सही है, राहुल गांधी सही है। धन्यवाद।